जय हिंद। आज हम क्लास 12th के हिंदी अध्याय 8 का जो है सिपाही की माँ, इसका पार्ट 2 बताऊंगा, जिसमें से 4 तक क्वेश्चन बता दिए थे। 5वां नंबर का क्वेश्चन आपको भी बताएंगे, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि कुंती का परिचय आप किस तरह से देंगे। कुंती कौन थी? कुंती बिस्नी की पड़ोसी थी। कुंती कौन थी? बिस्नी की पड़ोसी थी। तो बिस्नी जो है, बिस्नी ये कुंती का परिचय कहता देने के लिए। तो कुंती कौन थी? तो कुंती बिस्नी की पड़ोसिन थी। कुंती कौन थी? बिस्नी की पड़ोसिन थी। और यह ऐसी महिला थी कि जो कभी कभी कुंती का विरोध भी करती थी। और एक तरफ से मतलब कुंती का जो बिस्नी का जो बेटा था मानक, वह युद्ध में था, गया था लड़ने के लिए। तो कभी उसको चिढ़ाती थी कि बेटा को वापस बुला लो। और कभी कभी मतलब वो ऐसे करती थी कि जितना चिंता मतलब बिस्नी को रहती थी मुन्नी की शादी को लेकर के, उतना चिंता कुंती को भी थी। इसलिए वो अच्छी महिला थी। तो उसके बारे में कहता है आप मतलब उसका परिचय किस तरह से देंगे। तो बिस्नी का जो कुंती जो है, बिस्नी की क्या थी? बिस्नी की पड़ोसी है, ठीक ना। बिस्नी की पड़ोसिन एक ऐसी औरत है। तो यहाँ कुंती की बात हो रहा है कि बिस्नी की पड़ोसिन कुंती एक ऐसी औरत है जो हर सुख दुख में, कब? जो हर सुख दुख में बिस्नी की साथ देती है। कुंती एक ऐसन पड़ोसिन है बिस्नी की, जो हर सुख दुख में बिस्नी की क्या देती है? साथ देती है। मुन्नी की शादी के बारे में जितनी चिंता बिस्नी को है, उतनी ही चिंता कुंती को भी है। और मुन्नी के शादी को लेकर के जितना चिंता बिस्नी को है, उतना ही चिंता कुंती को भी है, ठीक ना। अतः कुंती एक अच्छी महिला है। इसलिए कुंती क्या है? एक अच्छी महिला है। जितना चिंता मुन्नी के शादी को लेकर के बिस्नी को है, उतना ही चिंता कुंती को भी है, ठीक ना। कि बेटी जवान हो गई है, अब उसकी क्या कर देनी चाहिए? शादी कर देनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 5वां। अब 6ठा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिस्नी मानक की माँ है। बिस्नी कौन है? मानक की माँ है। पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है या देखा जा सकता है। कैसे? मतलब बिस्नी जो है ये मानक की माँ है, तो इसमें किसी भी सिपाही की माँ को कैसे देखा जा सकता है? आप इसको मतलब कैसे, मतलब इसमें ऐसा क्या है जो इसमें किसी भी सिपाही की माँ को देखा जा सकता है? तो बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही के माँ को ढूंढा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से बिस्नी अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, उसी तरह से सिपाही को भी बचाना चाहते हैं। युद्ध के मैदान में दोनों युद्ध कर रहे थे, ठीक ना। और ये सपना था, ठीक ना। तो जब ये मानक सिपाही को मारने के लिए जाता है, तो सिपाही को भी बचाता है। और सिपाही जब मानक को मारने के लिए जाता है, तो मानक को भी बचाता है। वह कहती है बिस्नी, सो हम एक मतलब किसी को मारने के लिए नहीं देंगे, ठीक ना, लड़ाई मत करो। तो ये कहता है बिस्नी मानक की माँ है। बिस्नी कौन है? मानक की माँ है। पर उसमें किसी भी सिपाही के माँ को देखा जा सकता है। कैसे? ठीक ना। तो किसी भी सिपाही की माँ को उसमें देखा जा सकता है। क्योंकि बिस्नी जिस तरह से, क्योंकि बिस्नी यानी मानक की माँ बिस्नी जिस तरह से मानक को बचाना चाहती है, उसी तरह सिपाही को भी बचाना चाहती है, ठीक ना। जिस तरह से सिपाही की माँ बिस्नी सिपाही को, इसको मानक को बचाना चाहती है, उसी तरह सिपाही को भी बचाना चाहती है। उसके दिल में दोनों के लिए एक समान ममता है, क्योंकि वह तो माँ है और माँ की ममता कम नहीं होती है। तो उसके लिए, दोनों के लिए, सिपाही के लिए भी और मानक के लिए भी, दोनों के लिए एक समान ममता है। इसलिए उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, कि ये मुन्नी जो है अपने भैया के लिए मतलब कुछ कहती है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे। भैया, उसकी भैया जो है मानक, मुन्नी कहती है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे, वे तारे और बंतों से भी अच्छे होंगे ना। मतलब वे तारों और बंतों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप किस शब्द में देंगे, ठीक ना। तो मुन्नी जो है, मुन्नी अपने माँ से कहती है, माँ भैया जो मेरे लिए कड़े और बनते लाएंगे, वो कड़े और मेरे लिए जो कड़े लाएंगे, गहने लाएंगे, वह जो है तारों और बंतों से भी मतलब क्या होगा? खूबसूरत होगा। तारा से भी खूब चमकीला, ज़्यादा चमकीला होगा, खूब ही अच्छा होगा। तो इस कथन का आप किस तरह से परिचय देंगे? देखिए मुन्नी जो है, मुन्नी बिस्नी की माँ है, और सिपाही मानक तो सिपाही है, तो सिपाही मानक की क्या है? वह बहन है।
तो मुन्नी बिस्नी की माँ है। मुन्नी क्या है? बिस्नी की माँ। मुन्नी बिस्नी की पुत्री है, सॉरी मुन्नी जो है बिस्नी की पुत्री है। और सिपाही मानक, सिपाही मानक की क्या है? ये बहन है, मानक की बहन है। उसकी उम्र यानी मुन्नी की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। मुन्नी की उम्र जो है ये शादी के लायक हो चुकी है। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। वह कैसा लड़की है? वह एक निम्न छोटे तबके के मतलब परिवार की लड़की है, निम्न परिवार की लड़की है, ठीक ना। उसके सारे सपने उसके सिपाही भाई मानक के आने के साथ जुड़े और उसका सारा सपना उसके भाई से लगा हुआ। जैसे ही उसके भाई, उसको लगता है कि मेरा भाई आएंगे मानक तो मेरे लिए बहुत सारा मतलब गहना जेवर लेकर के आएंगे, ठीक ना, ठीक ना। तो वही उसके सारा सपना उसके भाई से मानक के साथ जुड़े हुए हैं। गाँव की अन्य लड़कियों को कड़े पहनते देख वह अपने माँ से कहती है कि माँ, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे। मुन्नी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह मानक की चिट्ठी का इंतज़ार करती है। ये जो कर इसका मतलब समझिए क्या कह रही है मानक की बहन मुन्नी कि मुन्नी कहती है कि भैया जो मेरे लिए कड़े लाएंगे वे तारा और बंतों से भी अच्छे होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुन्नी ही अपने माँ से कहती है, माँ मेरे भैया जब आएंगे ना तो वे अच्छे अच्छे गहना लेकर के आएंगे, वे तारा और बंतों से भी अच्छे मतलब है, क्योंकि यह निम्न मध्य वर्ग की लड़की है। इसके पास उतना पैसा और नहीं है कि वह क्या कर सके, मतलब उतना अच्छा अच्छा गहना पहन सके। लेकिन जब गांव की बड़े घर की बेटी को देखती है पहनते हुए कड़े गहना और ये सब देखती है पहनते हुए, इसका भी मन डोल उठता है और वो अपने माँ से कहती है, माँ जब मेरे भैया आएंगे ना तो मेरे लिए भी अच्छे अच्छे कड़े और गहने लेकर के आएंगे, जो चांद तारों से भी क्या होगा, खूबसूरत होगा, अच्छा होगा। और मानक अपने ये मुन्नी अपने भाई मानक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं, यानी मानक के चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं कि कब वह उसका चिट्ठी आए और कब उसके चिट्ठी में लिखा हो कि हम इस तारीख को छुट्टी पे आ रहे हैं घर, ठीक ना। आइए हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। यहाँ कह रहा है कि मानक अपने आप को यानी स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। ऐसा वह क्यों कह रहा है कि मानक अपने आप को कि मैं जानवर से भी बढ़ के हूँ, मैं अपने आप को क्या कहता हूँ, मैं बहसा हुआ हूँ, मैं जानवर से भी बढ़ के हूँ, ऐसा वह क्यों कहता है। तो आइए हम देखते हैं। तो मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है, इसका कारण यह है कि युद्ध की त्रासदी झेलते झेलते मानवीयता जैसे भाव उसके अंदर से समाप्त हो चुका है और वह विरोधी सिपाही को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। इसलिए वह स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर मानता है, क्योंकि ऐसा काम जानवर ही कर सकता है। तो मानक अपने आप को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है, क्योंकि मानक जो है इसका कारण यह है कि युद्ध की त्रासदी को झेलते 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 उसका मानवीयता जो है ना, मानवीयता का भाव जैसे मानवीयता के भाव जैसे जो भी है मतलब समाप्त हो चुका है। उसके मानवीयता का भाव अंदर से ही क्या हो चुका है, अब समाप्त हो चुका है। कि क्या मानवीयता है, हमारे अंदर मानवीयता हम है कि हम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन वह युद्ध में इतना क्रूर हो चुके हैं, इतना मतलब युद्ध में इतना चीज़ देखे हैं, मार धार काट देखे हैं कि उसके अंदर से अब डर नाम का चीज़ खत्म हो गया है, मानवीयता खत्म हो गया है। इसलिए वह कहते हैं कि मतलब उसके अंदर से मानवीयता का भाव समाप्त हो चुका है और उसका तो विरोधी सिपाही है और वह सिपाही को मार के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। इसलिए वह स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है, क्योंकि ऐसा हरकत एक जानवर ही कर सकता है, ठीक ना। आइए हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9th नंबर में क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन कि मुन्नी की विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। मुन्नी की विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, यह चिंता भी किसी युद्ध से कम नहीं। क्या आप इस कथन से सहमत है तो अपना पक्ष दें। कहता है कि मुन्नी की विवाह की चिंता अगर नहीं होती तो मानक भी युद्ध में नहीं जाता, मानक भी युद्ध में नहीं जाता। क्या आप इस कथन से सहमत है। बिल्कुल सहमत है। देखिए कहता है कि यह बात बिल्कुल सही है। क्या है, यह बात बिल्कुल सही है, सही है, सत्य है कि चिंता भी किसी युद्ध से कम नहीं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि चिंता भी किसी युद्ध से कम नहीं है, ठीक ना। यह बात बिल्कुल सत्य है कि चिंता भी किसी युद्ध से कम नहीं है। क्या आप मतलब
नहीं है। निम्न मध्य वर्ग की लोग निम्न मध्य वर्ग की लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो निम्न मध्य वर्ग की सबसे बड़ी समस्या उसकी आर्थिक स्थिति होती है। उसका आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं होता, उतना बड़ा नहीं होता है कि वो अपनी बहन की या बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा दहेज दे सके। लेकिन हमारा समाज इतना क्रूर हो गया है कि दहेज को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उतावला रहता है कि दहेज लेने के लिए। लेकिन इसे हमें समाप्त करना चाहिए। तो ये कहता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि चिंता भी किसी युद्ध से कम नहीं होता। निम्न मध्य वर्ग लोगों की सबसे बड़ी समस्या उसकी आर्थिक स्थिति होती है। क्या होती है? उसकी आर्थिक स्थिति होती है। तो निम्न मध्य वर्ग लोगों की सबसे बड़ी समस्या उसकी आर्थिक स्थिति होती है। मानक भी मुन्नी के विवाह की इस चिंता के कारण ही युद्ध में जाता है। मानक भी युद्ध में नहीं जाता मेरे भाई, क्योंकि मानक को भी चिंता है कि जब तक हम कमा करके नहीं लाएंगे तब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी। इसलिए मानक भी मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध में जाता है और मुन्नी की शादी की चिंता उसके लिए एक त्रासदी है। मुन्नी की शादी की चिंता मानक के लिए भी एक त्रासदी है। हमारे समाज में दहेज की समस्या बहुत ही भयानक है और हमारे समाज में दहेज की समस्या बहुत ही भयानक है। आए दिन लड़कों वालों की तरफ से बहुत ही डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए हमारे समाज में दहेज की समस्या बहुत ही भयानक है। हमें इसके लिए युद्ध लड़ना चाहिए ताकि यह समस्या दूर हो सके। एक पिता अपने पुत्री की बेटी की शादी के लिए ज़िंदगी भर कमाता है, ठीक ना, और वह एक झटके में चला जाता है, ठीक ना। कितना का तो घर परिवार मतलब बिछड़ जाता है, पर खेत बिक जाता है दहेज के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही कहता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि चिंता भी किसी युद्ध से कम नहीं। निम्न मध्य वर्ग लोगों की सबसे बड़ी समस्या उसकी आर्थिक स्थिति होती है, ठीक ना। और यहाँ मानक भी युद्ध में नहीं जाता, मानक भी युद्ध में नहीं जाता। और युद्ध में गया क्यों? वह युद्ध में इसलिए जाता है कि उसको भी चिंता है मुन्नी की शादी को लेकर के कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे, पैसा कमा करके नहीं लाएंगे तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी। और उसके लिए ये युद्ध में जाना क्या है? एक त्रासदी का समान है। मतलब चिंता उसके लिए एक त्रासदी है। और हमारे समाज में दहेज इतना बढ़िया से, इतना मतलब बुरी तरह से जकड़ लिया है कि मतलब लड़की पैदा होना अब गुनाह मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये समस्या बहुत ही भयानक है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? युद्ध लड़ना चाहिए और दहेज को समाप्त करना चाहिए। इसलिए चिंता भी किसी युद्ध से कम नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन आपको अगला एपिसोड में करवाया जाएगा, पार्ट 3 में, मतलब तीसरा वीडियो में ये आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। धन्यवाद। और दूसरे को भी शेयर करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि मेरा जो भी अपडेट आए वह आप लोगों के पास आपके मोबाइल में दनादन तुरंत ही पहुँचे। आप जैसे यहाँ से हम डालेंगे तो आपके मोबाइल का घंटी टनटना के बजे। इसलिए आप इस चैनल को सुप्रिया सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, कमेंट, शेयर दंदना के कीजिए। धन्यवाद।